नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में बात करने वाले हैं, साल 2026 की होली। हम सब जानते हैं कि होली कैसे मनाई जाती है ना? लेकिन 2026 में हमारी परंपरा और ब्रह्मांड के बीच एक अनोखा टकराव होने वाला है। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो सबके दिमाग में जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि आखिर 2026 में होली की तारीख में ये फेरबदल क्यों हो रहा है। ये एक ऐसी पहेली है जो सीधे सीधे आसमान को हमारी परंपराओं से जोड़ती है। आमतौर पर क्या होता है हम जानते हैं, एक दिन होलिका दहन होता है और ठीक अगले ही दिन रंगों वाली होली। सिंपल। लेकिन 2026 में सीन थोड़ा अलग है। होलिका दहन और रंगों के त्योहार के बीच में एक दिन का गैप आ रहा है और यही वो अनोखा बदलाव है जिसके पीछे का कारण हमें समझना है। तो इस पूरे बदलाव के पीछे आखिर है कौन? इसका जवाब दोस्तों हमें आसमान में मिलेगा, जहां चांद पर एक साया पड़ने वाला है। और वजह बिल्कुल साफ है। साल 2026 का पहला और सबसे लंबी अवधि का पूर्ण चंद्र ग्रहण ठीक 3 मार्च को लग रहा है, यानी होलिका दहन के ठीक अगले दिन। अब इस खगोलीय घटना की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा। ये ग्रहण 3 मार्च को दोपहर 3:20 पर शुरू होगा, शाम 4:34 पर ये अपने पीक पर होगा और शाम 6:47 पर खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये पूर्ण ग्रहण पूरे 25 मिनट तक भारत में दिखाई देगा। और जैसा कि हम जानते हैं, जब कोई ग्रहण यहाँ दिखता है तो उसका सीधा असर हमारी परंपराओं और त्योहारों पर पड़ता है। तो चलिए अब उस सांस्कृतिक नियम को समझते हैं जो इस आसमानी घटना को सीधे होली के जश्न से जोड़ता है, और इसे कहते हैं सूतक काल। सूतक काल ये क्या होता है? असल में ये ग्रहण शुरू होने से ठीक पहले का समय होता है, जिसे कह सकते हैं कि अशुभ माना जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ काम करने से परहेज किया जाता है। इस दौरान माना जाता है कि कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान भी नहीं होते। ये जश्न मनाने का समय नहीं, बल्कि एक तरह से आध्यात्मिक चिंतन का वक्त होता है। और 2026 में 3 मार्च को ये सूतक काल सुबह 6:20 पर ही शुरू हो जाएगा, यानी चंद्र ग्रहण से पूरे 9 घंटे पहले। तो इस सूतक काल का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और खासकर होली के जश्न पर आखिर असल में असर क्या होगा, आइए देखते हैं। देखिए, परंपरा के हिसाब से सूतक काल के दौरान कुछ चीजें नहीं की जाती हैं, जैसे कि खाना पकाना या खाना, भगवान की मूर्तियों को छूना और यहाँ तक कि बाल या नाखून काटने जैसे कामों से भी बचा जाता है। और ये स्लाइड हमारी शुरुआत की पहेली को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, 2 मार्च को होलिका दहन होगा बिल्कुल सामान्य तरीके से। फिर 3 मार्च को चंद्र ग्रहण और सूतक काल की वजह से कोई जश्न नहीं होगा। और फिर आएगी 4 मार्च, जिस दिन हम सब रंगों वाली होली मनाएंगे। अब जब हमने ये आसमानी वजह समझ ली है, तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और होली के त्योहार की उस पौराणिक कथा को जानते हैं जो इसकी रूह है। होली की कहानी हम सब ने सुनी है। ये जुड़ी है राक्षस राजा हिरण्यकश्यप और उसके बेटे भक्त प्रहलाद से। ये कहानी है अहंकार और भक्ति के बीच के टकराव की। हिरण्यकश्यप इतना घमंडी हो गया था कि उसने ऐलान कर दिया कि वही भगवान है और सब उसी की पूजा करें। लेकिन उसी का अपना बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का पक्का भक्त था। उसने अपने पिता को भगवान मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। तो गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। अब होलिका को एक वरदान मिला हुआ था कि आग उसे जला नहीं सकती। प्लान ये था कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाएगी। लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल उल्टा। भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद को एक खरोंच तक नहीं आई और होलिका अपने ही वरदान के बावजूद उसी आग में जलकर राख हो गई। और बस इसी घटना की याद में हर साल होली से एक रात पहले आग जलाई जाती है, जिसे हम होलिका दहन कहते हैं। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो होली का मतलब सिर्फ रंग नहीं है, ये खुशी का, भाईचारे का और इस विश्वास का जश्न है कि आखिर में जीत हमेशा सच्चाई और भक्ति की ही होती है।
ये पूरी कहानी हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करती है कि जब ब्रह्मांड का चक्र और हमारी सदियों पुरानी संस्कृति आमने सामने आती है तो कौन एडजस्ट करता है। इस बार जवाब हमारी परंपराओं में ही छिपा है।